हेलो बच्चों, चलिए कुछ आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेमीकंडक्टर निम्न में से बंधों से बनता है। कह रहा है कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाए जाते हैं और नन। तो बच्चों सेमीकंडक्टर में आपके जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर आपके क्या होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक, इनमें क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, कोवैलेंट बॉन्ड। शुद्ध सिलिकॉन की प्रतिरोधकता होती है 1000 ओम सेंटीमीटर, 6000 ओम सेंटीमीटर और 3 × 10⁵ ओम सेंटीमीटर नन। तो बच्चों जो इसकी सिलिकॉन की जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है, 6000 ओम सेंटीमीटर। ठीक, सेमीकंडक्टर किसी सेमीकंडक्टर में प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। पूछ रहा है जो सेमीकंडक्टर होता है इसमें जो आपका प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, जीरो होता है, नन। तो सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर, इन दोनों में जो आपका प्रतिरोध ताप गुणांक होता है बच्चों वो क्या होता है, निगेटिव होता है। और कंडक्टर में पॉजिटिव होता है, कंडक्टर में पॉजिटिव होता है। सेमीकंडक्टर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इनको बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर के बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी गैप कितना होता है। ठीक है, देखिए जो आपका, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी होगा यहाँ पे। ठीक है, 5 EV, 10 EV और नन। तो बच्चों जो आपका सेमीकंडक्टर होता है उसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और ये जो होता है ये इंसुलेटर में होता है, इंसुलेटर में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं और 1 होते हैं। तो आंसर क्या होगा, 5। और ट्राइवैलेंट में 3 होते हैं। ये ट्राइवैलेंट है, ट्राइवैलेंट में आपके 3 होंगे, पेंटावैलेंट में 5 होंगे। जर्मेनियम के पीएन जंक्शन, ये पीएन जंक्शन बेटा, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ लिख दिया बच्चे ने। पीएन जंक्शन पर बैरियर वोल्टेज का मान होता है 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 0। तो बच्चों क्या होता है कि जो आपका जर्मेनियम होता है इसके लिए क्या होता है, 3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए 7 वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैराडे के विद्युत निम्न नियम के अनुसार कौन सा सूत्र सही है। ठीक है, फैराडे के विद्युत अपघटन नियम के अनुसार कौन सा सूत्र सही है। Z = IT, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1, M = ZIT, M = VI। तो बच्चों आंसर क्या होगा, M = ZIT। अर्धचालकों के अर्धचालकों के श्रेणी ई का कार्यकारी तापमान क्या है, 105 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस, 130 डिग्री सेल्सियस, 155। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 120। अल्टरनेटर का फेज क्रम होता है RVY,
आर बी वाई आर बी वाई वाई आर बी आर वाई बी बी वाई आर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, आर वाई बी होता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन स्टील में सिलिकॉन की मात्रा कितने प्रतिशत रखी जाती है? 10%, 97%, 22%, 2.4%। तो बच्चों यहाँ पे 2.4 को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। वैसे क्या होता है, ये 3% होती है, ठीक है। जो सिलिकॉन की मात्रा होती है वो क्या होती है, 3% होती है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे तो ये जो तीनों वैल्यूज़ दी हैं इसके निकटतम नहीं है, लेकिन 2.4 है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। निम्न में से कौन सा एक गुण चुंबक का नहीं है? प्रेरण, आकर्षण, प्रतिकर्षण और एक ध्रुव, ठीक है। तो चुंबक का गुण नहीं है, ठीक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, एक ध्रुव, ठीक है। प्रेरण भी है, आकर्षण भी है, प्रत्याकर्षण भी है, ये ध्रुव नहीं है, गुण ये नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 220 वोल्ट 220 वाट के लैंप का प्रतिरोध होगा। देखिए पावर इज इक्वल टू क्या होती है, V²/R होता है। आपसे प्रतिरोध पूछा है तो क्या हो जाएगा, V²/P। तो क्या हो जाएगा, 220 × 220 बटे 220। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, कट जाएंगे तो आ जाएगा आपका 220 ओम। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, 220 ओम। विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत की खोज करने वाला वैज्ञानिक है? ओम है, और स्टेड है, जूल है और फैराडे। तो बच्चों आंसर क्या होगा, जूल। और इन्होंने अपना जो दिया था नियम ये था I²RT। जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो क्या होती है, I²RT होती है। निम्न में से डाय चुंबकीय पदार्थ है? बिस्मथ, एंटीमनी, जल, उपरोसबी। तो बच्चों सारे जो है डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं। निम्न में से धारा के मात्रक का प्रतीक है? A, I, V, उपरोसबी, ठीक है। बच्चों आंसर क्या होगा, A फॉर एम्पियर। यदि एक बैटरी 7 एम्पियर की धारा 10 सेकंड तक प्रदान करती है तो उसकी दक्षता क्या होगी? देखिए दक्षता इक्वल टू क्या होता है, ठीक। तो दक्षता इसकी क्या हो जाएगी, 7 × 10। तो ये आ जाएगा आपका 70 एम्पियर आवर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, 70 एम्पियर आवर। निम्न में से दक्षता का प्रतीक है? बीटा, अल्फा, ईटा, परसेंटेज। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ईटा। एन की टांग को लंबा कर दीजिए, इसको बोलते हैं ईटा, ठीक है। और जो दक्षता फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। लेड एसिड सेल का 1 माह से अधिक समय तक उपयोग में ना लाने पर कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? एसिडेशन, सल्फेनेशन, बकलिंग, कोरोजन। तो बच्चों आंसर सल्फेनेशन। एक खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान होगा उच्च होगा, शून्य होगा, अनंत होगा, निम्न होगा। तो बच्चों अनंत होगा। देखिए अगर सर्किट ओपन है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, करंट की वैल्यू 0 होगी, वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। HRC फ्यूज़ का एम्पियर में परास क्या होता है? 30 से 1000, 2 से 60, 5 से 3000, 15 से 100। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 3 से 2 से 60। जिस पात्र में रासायनिक क्रिया संपन्न की जाती है वह है रासायनिक सेपरेटर, वोल्टामीटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, वोल्टामीटर। शुष्क सेल के एनोड किस पदार्थ का बना होता है? जस्ता का बना होता है, कार्बन का बना होता है, तांबा का, लेड का। तो बच्चों आंसर किसका होगा, कार्बन का बना होता है। परमाणु की कक्षा K से 2 इलेक्ट्रॉन है, कक्षा M में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखिए K, L, M, N। K में अधिकतर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें 18, इसमें
कितने होंगे? मतलब इसमें 2, इसमें 2n² होता है, तो 2 18। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। एल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें आपके 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो एम में कितने होंगे? आपके 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, बोरबरी ने बताया था, बोरबरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 2n² होती है। ठीक, निम्न में से अच्छा चालक है कार्बन, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम। तो सब इसमें आंसर क्या होगा? तांबा। सबसे अच्छा चालक आपका चांदी होता है, चांदी के बाद आपका तांबा आता है। ठीक, तांबे के बाद सोना, सोने के बाद एल्युमिनियम। ठीक, घनत्व की एसआई मात्रक है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, पौंड पर सेंटीमीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। तो बच्चों आंसर क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब। निम्न में से ओम के नियम अनुसार असत्य है। P इज इक्वल टू वी आई, वी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू आर बाई वी, पी इक्वल टू आई स्क्वायर। देखिए पी वी इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक, अब आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी बाई आर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या लिखा? आर बाई वी। तो ये सही आंसर है, ये ओम के नियम के अनुसार गलत है। अजारक पदार्थ के परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 4 2 8। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 8। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का प्रतीक चिन्ह है, फाई है, बी है, एच है। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या होगा? बी है। और उसकी यूनिट क्या होती है? चुंबकीय टेस्ला होती है। जनरेटर में इंटरपोल्स किस प्रभाव को कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? हीटिंग प्रभाव, आर्मेचर, कम्यूटेशन, स्पार्किंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कम्यूटेशन। इंटरपोल्स क्या होते हैं? इंटरपोल्स आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होते हैं, आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, ध्रुवाच्छादन दोष निम्न में से किसके कारण होता है? अशुद्ध इलेक्ट्रोड के कारण, इलेक्ट्रोलाइट के कारण, हाइड्रोजन गैस के कारण, उपयोग सभी के कारण। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, एक डीसी सीरीज जनरेटर लोड को 200 वोल्ट व 3 एम्पियर धारा प्रदान करता है। यदि सीरीज धारा का मान 3 एम्पियर है तो आर्मेचर धारा। देखिए पहले आप इसको सर्किट समझिए, ये आपका आर्मेचर हो गया, इसके साथ सीरीज करंट। ठीक, अब यहाँ पे लोड करंट कितनी दे दी आपको इन्होंने? IL कितनी दी? 3 एम्पियर। अब ये यही सीरीज करंट हो जाएंगी, ये भी आपकी 3 एम्पियर हो जाएगी, यही करंट आपकी आर्मेचर करंट हो जाएगी 3 एम्पियर। ठीक, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 3 एम्पियर। डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में शंट व सीरीज फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का होता है, सहायक होता है, विरोधी होता है, अत्यधिक, कमजोर, समान। तो बच्चों आंसर क्या होता है? सहायक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम का प्रयोग किया था। फैराडे के, लेंज के, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं। देखिए मोटर में, डीसी मोटर की बात हो तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होगा, लेफ्ट हैंड रूल। और जनरेटर में, डीसी जनरेटर में राइट हैंड रूल।
लेड एसिड सेल की पूर्ण चार अवस्था में अपेक्षित घनत्व होता है 1.25 से 1.28, 1.28 से ऊपर, 1.25 से कम, 1.18 से कम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 1.25 से 1.28। मोटर में कौन सा एक घूमने वाला भाग नहीं है? फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, कूलिंग फैन, आर्मेचर कोर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फील्ड वाइंडिंग। शंट फील्ड वाइंडिंग होती है पतले तार की, मोटे तार की, कम टर्न्स की, और क्या होगा? ए व सी दोनों। देखिए अब पहले आपको कनेक्शन पता होगा तभी। देखिए ये आपका टर्न्स हो गए, ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग हो, आर्मेचर हो गया। ये आपका आर ए हो गया, ये आपका ई होगा प्लस कार्बन प्लस ई शंट। तो ये जो शंट वाइंडिंग होती है ये पतले तारों की होती है, पतले तारों की। टर्न्स ज़्यादा होते हैं, टर्न्स ज़्यादा होते हैं, ठीक। तो बच्चे अंतर क्या होगा? पतले तार की। एक डीसी सीरीज मोटर में लोड पड़ने पर उसका टार्क बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, इसमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। डीसी जनरेटर की फील्ड कॉइल बनाई जाती है लैमिनेटेड शीट, कॉपर, स्टील, कास्ट आयरन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कॉपर की वाइंडिंग कॉइल जो होती है हमेशा कॉपर की बनाई जाती है। लोड करंट बढ़ने पर कौन सी हानियाँ बढ़ जाती हैं? संट तांबा हानि, घर्षण हानि, आर्मेचर तांबा हानि, लो हानि। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आर्मेचर तांबा हानि।